और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्य स्टडी पॉइंट। आइए ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भौतिक प्रदेश में आज हम उत्तर भारत के पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर भारत के पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत के पर्वतों में सबसे पहले हम विश्व का सबसे विशाल और नवीनतम पर्वत हिमालय के बारे में जानेंगे और हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जब सातों भूखंड का मतलब सातों महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे, तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो उसे हम क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि पैंजिया में विस्फोट होता है। ठीक है, क्या होता है? विभाजन होता है। क्या हुआ? पैंजिया का विभाजन होता है। ठीक है, उस विभाजन को हम क्या कहते हैं? महाविभाजक कहते हैं, महान विभाजन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? महान विभाजन या महान विभाजक कहते हैं। और उसी के कारण क्या हुआ कि पैंजिया जो है वो दो भागों में बट गया। यानी कि समझिएगा, ये पैंजिया है। अब पैंजिया में क्या हुआ? पैंजिया में विभाजन हुआ। अब पैंजिया का जो विभाजन हुआ वह दो भागों में हुआ, एक उत्तर की ओर हुआ और एक दक्षिण की ओर हुआ। एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। तो जो उत्तर की ओर था उसे क्या कहा गया? उसे अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। और जो दक्षिण की ओर हुआ उस क्षेत्र को, उस भूखंड को क्या कहा गया? उस भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। बात समझ में आ रही है? अब अंगारा लैंड में क्या क्या था? अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, यूरोप, आपका एशिया, ठीक है, ये भाग था। जबकि गोंडवाना लैंड में क्या था? गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का भी कुछ भाग था। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जब ये अफ्रीका है, ठीक है, ये क्या है? ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका से वास्तव में क्या था कि भारत यहां पर लगा हुआ था। क्या था? भारत यहां पर लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि जब अफ्रीका से टूटकर क्या अलग हुआ? भारत अलग हुआ अफ्रीका से टूटकर। ठीक है, तो उसकी जो स्थिति थी, वास्तव में जो आप आजकल पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार, क्या भारत का प्रायद्वीपीय पठार वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ये भाग अफ्रीका से टूटकर आया था। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? किससे टूटकर आया था? अफ्रीका से टूटकर आया था। और पैंजिया के चारों ओर जो समुद्र पाया जाता था उसे ही हम क्या कहते थे? उसे ही हम पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। ठीक है, पैंजिया के ही चारों ओर एक ही सागर था, क्योंकि एक ही भूखंड था तो सागर भी क्या होगा? एक ही था, जल राशि एक ही थी, तो उस जल राशि को हम क्या कहते थे? पैंथालासा कहते थे। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आप जो आप वर्तमान भारत देखते हैं वास्तव में ऐसा नहीं था। वह कैसा था? वह वर्तमान में आप भारत को देखते हैं तो वह कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस आकृति में आपको दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह पहले ऐसा नहीं था। आ रही है बात समझ में? केवल जब अफ्रीका से टूटकर भारत अलग हुआ तो उसके पास न तो तट था न कुछ थी, सिर्फ ये संरचना थी। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। क्योंकि बाद में नदियों ने तो क्या किया? नदियों ने यहाँ पर क्या बना दिया? मैदानी क्षेत्र बना दिया, तटीय क्षेत्र बना दिया। क्लियर है? इधर उत्तर भारत से आने वाली नदियों ने क्या कर दिया? मैदान बना दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। वास्तव में मूल
मूल भारत यही था। जब टूटकर अलग हुआ तो मूल भारत क्या था? यही था। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इसे ही हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्लियर है? आगे आइएगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, देखिएगा। अब होता क्या है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की है, तो एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जब अफ्रीका से टूटकर भारत अलग हो रहा था तो उसी के बीच में एक साइंटिस्ट है, देखिएगा, कोबर ने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं? भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड को क्या कहते थे? अंगारा लैंड को लोरेशिया भी कहते थे, लोरेशिया और अंगारा लैंड, दो नाम के भूखंड के। ठीक है, अब हुआ क्या? इन्होंने क्या बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी कि दो भूखंड हैं, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब इन्होंने क्या कहा? कोबर साहब ने ये कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ने क्या किया? आपस में दबाव लगाया। क्या लगाया? दबाव लगाया, एक दूसरे के पास आए, तो जिसके कारण क्या हुआ? बीच में हिमालय का निर्माण हो गया है। इसका हिमालय का निर्माण हो गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? लेकिन जो बीच में यहाँ पर जलराशि थी, उस जलराशि को क्या नाम दिया उन्होंने सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया। उस जलराशि के लिए उन्होंने भूसन्नति का प्रयोग किया है। किसका? भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। इसे नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। यानी कि गोंडवाना लैंड से भी बल लगा और इससे अंगारा लैंड से भी बल लगा, और बीच में जो सागर था उसे क्या नाम दिया? भूसन्नति नाम दिया। अब हुआ क्या कि अंगारा लैंड से बहने वाली नदियों ने, ठीक है, इससे अंगारा लैंड से बहने वाली नदियों ने और गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियों ने क्या किया? इससे बीच के जो सागर का भूसन्नति ये सागर था, इसे पाट दिया, भर दिया। इसको क्या कर दिया? भर दिया। तो हुआ क्या? भरने के कारण इसमें यानी कि जलोढ़ निक्षेप आया, बालू अवसाद गाद। नदियां क्या करती हैं? बालू अवसाद गाद लेकर आती हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसको भर दिया, और जैसे इन दोनों का दबाव लगा तो क्या हुआ? एक संरचना नजर आई जिसे हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। सेम इससे ही मिलता जुलता एक और है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। हेरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि बिल्कुल ध्यान से समझना है कि एक और तो यूरेशियन प्लेट थी, पृथ्वी के नीचे 200-250 किलोमीटर नीचे जाने के बाद में क्या है? कठोर चट्टाने हैं। क्या है? कठोर चट्टाने हैं। उन कठोर चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। तो अब वो क्या करती है? वो 3 प्रकार की गति करती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की गति करती हैं। जब वह एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, जाती हैं, तो उनके जो किनारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारे। जब वह एक दूसरे के पास आते हैं, दो सिरे जब एक दूसरे के पास आते हैं प्लेट के, तो उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी प्लेट किनारे कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी प्लेट किनारे कहते हैं। और जब वह अगल बगल खिसकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट किनारे कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आपको पता ही है पृथ्वी की 3 संरचनाएं हैं, 3 भागों में बांटा गया आंतरिक संरचनाओं में। किस किस में? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल क्या है? वास्तव में मेंटल अर्ध ठोस है। वह पृथ्वी के ऊपर क्या कर रही है? अर्ध ठोस के रूप में है, तो तैर रही है। आ रही है बात समझ में? वह क्या कर रही है? वह कोर के ऊपर तैर रही है। क्लियर पॉइंट? उसी बीच में उन्होंने क्या बताया
यही क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इन्होंने ये कहा कि यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब विनाशी प्लेट किनारे के कारण आपस में पास आ रही थी तो हुआ क्या, जो यहाँ पर सागर था वह तो नदियों के द्वारा क्या हुआ, पट गया, है ना, भर दिया गया, उसको बांट दिया गया। देखिएगा ये आपका अंगारा लैंड है, क्या है, अंगारा लैंड, और ये क्या है आपका गोंडवाना लैंड है, क्या है, गोंडवाना लैंड। क्लियर है पॉइंट। अब होगा क्या, देखिएगा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, नए व्यूअर्स, और बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भैया, ठीक है। देखिएगा यहां से नदियों ने क्या किया, बहने वाली नदियों ने इस सागर को क्या कर दिया, भर दिया, क्या कर दिया, इस सागर को भर दिया। पॉइंट क्लियर है। अब जब इस सागर को भर दिया तो इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, उस सागर के लिए 33 सागर शब्द का प्रयोग किया। किसका, 33 सागर शब्द का प्रयोग किया कि 33 सागर को नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप बालूगाद द्वारा भर दिया गया, और भरने के कारण क्या हुआ, अब विनाशी प्लेट किनारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसके कारण जो यहां पर भाग भर गया था। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, नीचे पृथ्वी के नीचे चट्टाने हैं, खुद चट्टाने हैं। अब चट्टाने होने के कारण जब दोनों ओर से बल लगेगा तो सिंपल सी बात है, जब नीचे पहले ही ठोस है तो वह भूखंड ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये बताइएगा। वह भूखंड ऊपर ही आएगा ना। आप किसी भी चीज को अगर मुड़ेंगे नीचे तो वह नहीं जा सकती, क्योंकि ठोस है, पहले ही ठोस है, वहां पर स्थान नहीं है। जब वहां पर स्थान नहीं है तो वह कहां जाएगा, जब आप पाइप को मोड़ते हैं तो वह या तो नीचे जाता है या ऊपर आता है ना। लेकिन नीचे पहले ही ठोस है, जब पहले ही ठोस है तो होगा क्या, वह ऊपर जाएगा, आ रही है, क्योंकि वहां पर स्पेस है, खाली है। तो इसी कारण क्या हुआ कि जब दोनों यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में पास आई तो जो भूखंड ये भर गया था 33 सागर वाला, उसने क्या किया, 3 संरचनाओं का निर्माण किया। कितनी, 3 संरचनाओं का निर्माण किया। किस किस का, चीन में तो कुल्लून पर्वत का निर्माण किया, ठीक है, आ रही है बात समझ में, और एक और किसका करा, हिमालय का निर्माण करा। कितने वर्ष, 7,000 करोड़ वर्ष पहले, है ना, 7,000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, हिमालय का निर्माण शुरू हो चुका था, ठीक है। और जो बीच में उठी हुई संरचना है, देखिएगा ये यहां से उठी हुई संरचना है, वास्तव में यही क्या है, यही तिब्बत का पठार है। यानी कि दोनों ओर तो विशाल पर्वत दे दिए, कुल्लून पर्वत और हिमालय पर्वत, और बीच में जो भाग उठा, ठीक है, जो भूखंड उठा, ठीक है, उसको ही क्या नाम दे दिया है, उसको ही तिब्बत का पठार बन गया है। उसे क्या बन गया है, तिब्बत का पठार बन गया है। यानी कि साइड से तो दोनों किनारों से तो ज्यादा उठा और बीच में से भी उठा, तो जो बीच में उठा उसे क्या कहा गया, तिब्बत का पठार कहा गया। देखिए अगर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो पूछे जाते हैं उनको समझ लेते हैं। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, यानी कि यूरेशियन प्लेट और कौन सी, एशियन प्लेट जब आपस में मिल रही थी तो जो इसमें दूरी तय की गई वह 600 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कितनी, 600 किलोमीटर की। यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितने किलोमीटर का अंतराल था, 600 किलोमीटर का अंतराल था, दूरी तय की, ठीक है। देखिएगा भारत में जो पर्वत है कुछ इस प्रकार है। भारत में 11% भूखंड पर क्या है, पर्वत है, 18% पर भूखंड पर क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक है। और मैदानी कितना है, 43% है। कितना है, 43%, ठीक है। आगे कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जो अब एक चीज और समझिएगा, जो पैंजिया था, पैंजिया में जो महाविभाजन हुआ वो सिद्धांत किसने दिया था, एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था, एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था सिद्धांत। नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इन्होंने बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में यह टूटा था, मान लेना सिद्धांत, ठीक है। आइएगा अगला देखिएगा,
जो देखिएगा सबसे पहले जो एक पैंजिया के रूप में, ये पैंजिया है, एक ही भूखंड के रूप में सातों महाद्वीप मिले हुए हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता था, सुपर महाद्वीप या फिर पैंजिया कहा जाता था। और ये परिकल्पना किस काल की है, यानी कि किस काल में था ये ऐसा, पर मिलियन काल में, अर्थात 250 मिलियन वर्ष पहले यह ऐसा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें महान हिमालय की, किसकी, महान हिमालय या वह हिमालय, ठीक है, विभाजन हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हिमालय का विभाजन। ठीक है, अभी समझिएगा, यानी कि महान हिमालय का निर्माण जो शुरू हुआ था वह 50 से 40 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसे हम क्या कहते थे, क्रेटेशियस, क्रेटेशियस कहते थे, क्रेटेशियस युग कहते थे, है ना। और पूरा कितने वर्ष में हुआ था इसका बनना, महान हिमालय, यानी कि वह हिमालय वह 3 मिलियन वर्ष में पूरा हुआ था। कितने, 3 मिलियन वर्ष में पूरा हुआ था। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करें तो 25 से 30 मिलियन वर्ष में यह पूरा हुआ, जिस युग को हम क्या कहते थे, मायोसीन युग कहते थे। क्या कहते थे, मायोसीन युग कहते थे। शिवालिक श्रेणी, ठीक है, क्या है शिवालिक श्रेणी, हिमालय का ही सबसे छोटा भाग है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये 2 से 20 मिलियन वर्ष में पूर्ण हुआ, जिसे क्या कहा गया, प्लीस्टोसियन, प्लीस्टोसियन, ठीक है, युग कहा गया। अब आप एक चीज और समझिएगा कि जो शिवालिक है उसमें जीवाश्म किसके पाए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, शिवालिक के जीवाश्म तिब्बत पठार में पाए जाते हैं, यानी कि इसकी जलवायु भी समान है, यानी कि तिब्बत का जो पिछला क्षेत्र है ना भाई, ये तिब्बत है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा तिब्बत है कि नहीं है, ये क्या है, तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत है ना। इधर यहां पर क्या है, कुल्लून पर्वत है, क्या है, कुल्लून पर्वत, और इधर यहां पर क्या है, पूरा हिमालय है, यानी कि ये कुल्लून पर्वत हो गया है, ये पूरा हिमालय हो गया है, ठीक है, और बीच में तिब्बत हो गया है ना। तो तिब्बत का जो पिछला जलवायु है और किसकी, शिवालिक की जलवायु, वह लगभग समान है, वह क्या है, लगभग समान है। ठीक है, आगे आपको और ज्यादा मजा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से बहुत अच्छा आपको समझाया गया, डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज आपको नोट करा दी गई है। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो नए व्यूअर्स हैं वो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।